छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें रातों रात करोड़पति एक सब्जी व्यापारी बन जाता है। ऐसा सब्जी व्यापारी जिसको सब्जी का व्यापार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसको बीवी बच्चों को पालना है। लेकिन जब पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिलती है कि अचानक उसके खाते में करोड़ों रुपए आ गए हैं, तब तफ्तीश शुरू होती है। मैं हूं अमित मिश्रा छत्तीसगढ़ से, और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरा कहानी और इस पूरी घटना में हुआ क्या। हम उस जगह पर हैं, राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में। ये वो इलाका है, आप देखिए इस गली को, जहाँ पर करोड़पति रहता है, जिसके अकाउंट में करोड़ रुपए अचानक ट्रांसफ़र हो गए। और जब जैसे ही उसको इस करोड़ रुपए के ट्रांसफ़र होने की जानकारी मिली, उसके बाद ये पूरा खुलासा सामने आया है कि किस तरीके से इस पूरे कहानी किस्से की शुरुआत हुई थी। और इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे उनसे ही कि किस तरीके से इस ठेले में वो सब्जी बेचकर दिन का 1000 रुपये कमाने वाले अचानक से करोड़ रुपए उनके अकाउंट में पहुंच गए। दादा, आप सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आया क्या? आप करते क्या हैं? मैं सब्जी ठेला लगा अपन पहाड़ी चौक और भारत माता चौक में। सवेरे पहाड़ी चौक में लगाते हैं और शाम को भारत माता चौक में सब्जी रोज़ यानी कि बेचते हैं। शुरू से ही आप सब्जी का काम कर रहे हैं? नहीं सर, यानी कि लॉकडाउन से स्टार्ट किए हम, और उससे पहले हम नौकरी करते थे। अच्छा, तो सब्जी का ठेला क्यों लगाते हैं? कि अपना था तो उसमें अपना है नहीं पोसा रहा था। अपना 4 बच्चे हैं तो कभी से छुट्टी कर लेते थे तो सेठ मना करता था कि छुट्टी मत करो। कभी रिश्तेदारी के अंदर में कहीं चले गए तो सेठ भी मना कर देता था। तो वाइफ बोला हमको कि नहीं, अब नौकरी में नहीं करके अपना सब्जी धंधा लगाते हैं लॉकडाउन में, हाफ टाइम को रोज़ी देंगे बोल दिया। तो उस समय में तो हम अपना खुद धंधा करने चाहिए स्टार्ट किए लॉकडाउन से सब्जी का। अच्छा, तो अभी दिन का कितना कमा लेते हैं आप सब्जी में? दिन में हम 400 450 ऐसा टाइप में अपना रोज़ी आ जाता है। कितने परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं? 4 बच्चे हैं हमारा, और एक वाइफ है और भाई है। भाई का 2 बच्चे हैं। सब एक ही घर में रहते हैं? सब एक ही रहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जो तस्वीर है, ये घर है, हाँ, छज्जा है, छानी है। घर में अभी भी काम चल रहा है, बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती है, सभी यहाँ पर रहते हैं। और एक ही छत के नीचे आप घर की परिस्थिति देखिए, और आपको मैं अब बताता हूँ कि कैसे इनके खाते में करोड़ों रुपए आए। सबसे पहले तो आपको कैसे पता चला कि आपके अकाउंट में करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुए हैं? हमको तो 25 जुलाई के है ना, 25 जुलाई को बैंक का कोरियर से स्टेटमेंट आया। हम उस दिन घर पे नहीं थे, बच्चे लोग का स्कूल गए थे। तो छोटा भाई था घर में और बहुत है, तो लोग कोरियर से आया था तो लोग के हाथ में दिया कि कोई कागज होगा नहीं कि कॉफ़ी उफ़ी होगा बोल के रख लिए लोग। फिर हम घर में आए तो उसमें कोई बच्चे का कॉफ़ी उफ़ी भेजा होगा बोल के अपन लोग उसको खोल के देखे। खोलने के बाद में देखते हैं तो उसमें बैंक लिखा था। तो बैंक का मतलब तो हम समझ नहीं पाए कभी इतना, यानी कि नहीं कहते। तो हम चॉइस सेंटर गए। चॉइस सेंटर पहाड़ी चौक में चॉइस सेंटर है, साउथ चॉइस सेंटर। वहाँ का मैडम लोग से पूछे उसको कॉफ़ी को दिखा के कि क्या चीज़ का है मैडम बोल के। तो वो बताए कि भैया आप जो अकाउंट चला रहे हो उसका लेन देन जो करते हो ना, उसका है ये स्टेटमेंट है बैंक का बोल के, और इसमें करोड़ों का आपका लेन देन हो गया है। तो हम उस समय सदमे में पहुंच गए कि आज तक हम कभी कुछ किए नहीं है। हमारा जो खाता खुला है वो भी जनधन वाला, ना आज तक कभी 1 रुपये उसमें डाले हैं, ना 1 रुपया कभी निकाले हैं। तो हमारे साथ कैसा स्टेटमेंट आ जाएगा बोल के हम वहाँ थोड़ा मैडम को बोलने लगे। तो नहीं भैया, ये तो आपका पूरा नाम है। तो ऐसा बोले, तब हम लोग गुड़ियारी थाना गए। गुड़ियारी थाने में जाने के बाद में उसको सूचना दी कि भैया हमारे साथ बैंक में ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारा खाता खुलवा के कोई दुरुपयोग कर रहे हैं। तो बैंक वाले लोग ने, यानी कि क्या बोलते हैं, अपना थाना वाले लोग नहीं सुने। फिर अपन लोग बैंक गए। बैंक में जाने के बाद में बैंक मैनेजर को वो पूछे अपन लोग, कौन से बैंक है? स्वर कैसे का है, उत्कर्ष फाइनेंस बैंक। वहाँ गए तो वहाँ बैंक मैनेजर बोलता है कि आप भैया आप खुद आके यहाँ अकाउंट खुलवाए हो। उसका 2 बंदे बोलते हैं हमको 2 अकाउंट खुलवाए हो, जबकि हम अकाउंट नहीं खुलवाए हैं। अच्छा, हाँ, तो बैंक वाले भी मिले? बैंक वाला भी मिले हुआ इसमें, क्योंकि बैंक वाला खुद बोल रहा है कि हमको आप खुद आके अकाउंट खुलवाए हो। पंडरी में आका, जब वहाँ राजभवन के सामने में बैंक है उनका, हमारा पहाड़ी चौक में हम कभी पंडरी तरफ जाते नहीं हैं। हम तो वहाँ पर बोले कि हम 1 महीने के पीछे में कहीं हम उधर दिख गए, 2 महीना ले लो, 3 महीना ले लो, हम कहीं भी दिख जाते हैं तो ये बैंक हमारा पूरा यानी कि अपना जुनूम कबूर है। हम उधर जाते नहीं तो क्या काम है हमको उधर का। तो आप बैंक कभी नहीं गए? नहीं गए हैं।
तो फिर उसके बाद आए तो वहाँ से तो पैसा को हमको लालच दे रहे थे कि उसमें 5-6 हज़ार है बैंक वाला, कि कमाने का मौका है, रख लो और अकाउंट बंद करवा लो, चुपचाप बैठ जाओ। बैंक वाला बोल रहे थे, वहाँ का मैनेजर जो है वो बोल रहे थे, बैंक का मैनेजर। क्या नाम है? अब उसका नाम तो नहीं मालूम सर। ठीक। वो क्राइम ब्रांच में भी बुलाए थे उनको, तो वहाँ पर क्राइम ब्रांच वाले जो थे तो मेरे को और वानी की चमका रहे थे हम लोग को। हम अपन गलती किए नहीं तो अपन किसी डरेंगे भी नहीं, ना कुछ करेंगे भी नहीं। अपन तो लड़ने के लिए जा रहे हैं बस, कि हमारे साथ हुआ है कल किसी के साथ ना हो। इसके साथ हम यानी कि इसको दिल खा के लड़ेंगे, इसके साथ हम बैंक के खिलाफ भी लड़ेंगे। ये बताइए कि आपके पास में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि आई, आपने देखा वो पैसा, उसका क्या किया फिर आप? पैसा देखे ही नहीं है, खाली स्टेटमेंट आया तो हम उसके पीछे में दौड़। हमारा 4 बच्चा है, कल की डेट हम उसमें फंसे ना बोल के हम अब 25 तारीख से लेकर अभी तक हम लोग मियाँ बीबी रात में सोते नहीं है कि क्या होगा। आज जो बंदा हमसे जो फर्जी किया था सिम कार्ड के लिए जो भी किया था, आज वो अच्छा, पकड़ा। कौन किया था, कब किया था? ये है 3 तारीख को, 3 मई को मेरे से मैं अपना एक मोबाइल मेरा घूम गया था, तो उसमें सिम का नंबर लेने के लिए गया था। भैया मेरे को सिम चाहिए, मेरा पूरा पारिवारिक का फ़ोन आता है बोल के उसको बताया मैं। तो मेरे को बोले कि भैया आपके पास पैन कार्ड है? हाँ बोला। आधार कार्ड है? बोला। तो हाँ बोला। तो उसको लाइए, हम तुरंत आपको सिम देंगे बोले। तो हमको सिम का वहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड यानी कि दे दिए उनको। तो हमको भेजे जयस्थान चौक। जयस्थान चौक में भेजने के बाद में वहाँ सिम कुछ कारण से सिम नहीं था, तो वहाँ से आए तो वहाँ व्हाट्सअप किया। ये भी उसका है फोटो। बताइए आप। तो ये तो हमको तो नहीं मालूम था कि यही लोग किए बोल के। एक ऐसा ये पैन कार्ड हमारा साल भर बना हुआ है, ना किसी को दिए थे ना किसी को। तो ये यानी कि हमको याद आ गया कि हम एक बंदे को पैन कार्ड दिए खाली वो उसका सिम के लिए। जानते हैं आप उसको? नहीं जानते सर। अच्छा। वो स्टॉल लगाया था भारत माता, वहीं पर सब्जी बेचते हैं, वहीं पर स्टॉल लगाया था। अच्छा। हाँ स्टॉल लगाते हैं, बहुत लोग स्टॉल आके लगाते हैं वहाँ पर। तो मेरे को जियो का है बोला तो मैं चले गया वहाँ पर। तो वो लोग मेरे से धोखाधड़ी वो लोग किए हैं। और इसमें तो आपसे क्या क्या कागज लिए उसमें? उसमें लिए है अपना फ़ोटो आँख का, और क्या बोलते हैं थंब लगवाया है, और पैन कार्ड, आधार कार्ड, और फोटो भी दे रखा, फोटो दिए हैं उनको। अच्छा, हाँ सब कुछ दिए हैं। हाँ हाँ। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि ये सब क्यों ले रहे हैं आप लोग, इसको कब तक करेंगे, क्या करेंगे? तो ये सिम यानी कि सिम के लिए है आपका बोला। हाँ। और उसके दूसरे तीसरे दिन फिर आए हाँ। कि भैया आपका मोबाइल पे जो सिम लियो ना, हाँ। उसमें 6 महीना का रिचार्ज और डेटा फ्री चलेगा बोल के। तो सिम दिया आपको? हाँ सिम दिए हैं। हाँ। सिम दिए मेरे को। सिम अभी भी चालू है? हाँ सिम यानी कि चालू है, अभी रिचार्ज नहीं है उसमें। तो उसमें बैंक खाते का जब ट्रांजैक्शन होता था तो तो कुछ? हमारा नंबर नहीं है। अच्छा, वो नंबर नहीं था? नहीं है, वो नंबर नहीं है, दूसरा नंबर है वो। हमारा मोबाइल नंबर नहीं है वो। अच्छा। तो ये राजेंद्र कुमार हैं जिन्होंने साफ तौर पर इस पूरी कहानी का जो किस्सा था कि किस तरीके से ये घटना हुई ये बताया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक ऐसे जगह पर, ऐसे स्थान पर रहने वाला, गुजर बसर करने वाला व्यक्ति जिसको अचानक से एक दिन एक कागज़ आता है जो बैंक का स्टेटमेंट होता है और उसमें से पता चलता है कि उसके खाते में, उसके नाम से खोले गए खाते में जिसकी जानकारी उसको पहले से नहीं थी, उसमें करोड़ों रुपए आ जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये करोड़ों रुपए जब पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है, पुलिस जब तफ्तीश करती है, आनन फानन में खुलासा किया जाता है, एसपी रायपुर के इस मामले का खुलासा करते हैं, क्योंकि लगातार महादेव ऐप के माध्यम से जो सट्टे का व्यापार पूरे देश भर में चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन की जो बात इस पे सामने आ रही है, साफ जाहिर है कि इस बार सट्टा न केवल ऐप के जरिए पहले ही हाईटेक हो चुका है, बल्कि अब पैसे के लेन देन के लिए भी ये अपने आप में पहला मामला है। देश में ऐसा पहला मामला होगा जिसमें आधार कार्ड से लिंक कर बैंक कार्ड खाते खोले जाते हैं, खातेदार का नंबर भी उस पर नहीं होता है, लेकिन खातेदार का नाम, उसका परिचय, उसका फिंगरप्रिंट, और ऐसे ही लोगों को टारगेट किया जाता है जो इस मामले की जानकारी नहीं रखते, जो असक्षम है, जिनके बैंक में खाते भी नहीं होते, और ऐसे लोग जो गरीब तबके से आते हैं, जो निचले तबके से आते हैं, जिनके पास इन तमाम मामलों की जानकारी भी नहीं होती, और उन लोगों को मोहरा बनाकर उनके बैंक खातों से करोड़ों रुपए की राशि आनन फानन में, लेन देन में ट्रांसफर कर दी जाती है। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करने की कोशिश कर रही है और यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से ऐसे बैंक खाते खुलवाकर बैंक कर्मियों की भी क्या इसमें साठगांठ है, और जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों का उपयोग जो इस तरीके से किया जा रहा है उसके लिए भी जागरूक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बहरहाल ये कब तक इस मामले का खुलासा होगा, इतने करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन किस तरीके से ये किए गए और कितने ऐसे और खाते खोले गए हैं पूरे देश भर में, और किस तरीके
से इस पे सट्टे का जो व्यापार है वो पूरे देश और देश के बाहर रहने वाले अपराधियों की तरफ से चलाया जा रहा है, इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस कब तक जुटा पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।